एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डिले हो चुकी है। इसके साथ साथ मार्वल की कुछ मूवीज के रिलीज डेट्स जो पहले से सेट थे उन्हें अपनी जगह से हटा दिया गया है और ऐसे भी हिंट्स मिल रहे हैं कि अभी ये मूवीज और डिले हो सकती हैं। और ये वीडियो इसी बारे में है कि अभी ये डिलेज हम फैंस के लिए अच्छी खबर है या बुरी। क्या ये सुपर हीरो मूवीज के अंत की शुरुआत है या ये शुरुआत है कुछ अच्छा होने की, जहाँ अब मूवीज के बीच कितना गैप आ गया। क्या इतना बड़ा शेकअप किसी एक सुपर हीरो के लिए हो रहा है या ये पहले से ही सब डिसाइडेड था। आइए इस डिले को पूरी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिले है क्या। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो थर्सडे को देर शाम ये खबर हमारे सामने आई, जहां वैरायटी और द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से बताया गया कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज अपने रिलीज डेट से डिले कर दी गई हैं। अब इनिशियली डूम्सडे अगले साल यानी 2026 के 1 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसे अब 7 महीने डिले करने के बाद 18 दिसंबर 2026 को कर दिया गया है। वहीं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो 7 मई 2027 को आने वाली थी उसे डिले करके अब 17 दिसंबर 2027 को कर दिया गया है। यानी दोनों ही मूवीज ठीक 7 महीने डिले कर गई हैं। पर इसके बाद भी और न्यूज आई, और वो है कि अब इन डिलेज के बाद मार्वल का जो अब नया कैलेंडर बना है मूवीज का, उनमें जो अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट 13 फरवरी 2026 को आने वाली थी उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है। वहीं साथ में नवंबर 6 2026 और नवंबर 5 2027 इन दो डेट्स पर जो अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट्स आने वाले थे उनके नाम बदलकर अनटाइटल्ड डिज्नी प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं। तो अब इन चेंजेस के बाद अगले साल 2026 में अभी तो सिर्फ 2 ही मार्वल मूवीज आने वाली है, एक तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और फिर दिसंबर में एवेंजर्स डूम्सडे। और देखा जाए तो मार्वल ने डूम्सडे के लिए वही डेट चुना है जिस डेट पर स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी। यानी कि मार्वल को ये उम्मीदें हैं कि शायद स्पाइडरमैन नो वे होम वाला जादू एवेंजर्स डूम्सडे के साथ भी हो जाए। वहीं 2028 के लिए मार्वल ने अभी भी 3 स्लॉट्स बनाए रखे हैं, जो है 18 फरवरी, 5 मई और 10 नवंबर। तो अब इतने सारे चेंजेस के बाद मार्वल के फेज 6 का स्लेट कुछ इस हिसाब से दिखने लगा है। तो फिलहाल इस साल तो 25 जुलाई को आएगी फैंटास्टिक फोर, फिर अगले साल 24 जुलाई को आएगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, फिर 18 दिसंबर को एवेंजर्स डूम्सडे और फिर 2027 के 17 दिसंबर को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, फरवरी 18 को एक अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट, 5 मई को दूसरा अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट और फिर 10 नवंबर को तीसरा अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट। यानी कि फैंटास्टिक फोर, फर्स्ट स्टेप्स और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच कोई मूवी नहीं आने वाली। और ये लिटरली 1 साल का गैप है, जो कि पैंडेमिक एरा के बाद मार्वल का सबसे बड़ा गैप होने वाला है, जिस दौरान कोई भी मूवी नहीं आने वाली। तो ये तो है कंप्लीट अपडेट, पर इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। तो हम सब जानते हैं कि टॉम हॉलैंड जो हमारे स्पाइडी का रोल प्ले करते हैं वो आजकल ऑडिसी पर बनने वाली मूवी में भी काम कर रहे हैं, और इस वजह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि टॉम हॉलैंड के बहुत भयंकर शेड्यूल इश्यूज चल रहे हैं ब्रांड न्यू डे और ऑडिसी के बीच। तो सही तरीके से डेट्स ना मिल पाना एक रीजन हो सकता है इन मूवी के डिले होने का, पर उससे बड़ा रीजन एक और है। देखो, अगर मैं अपनी राय रखूं तो एवेंजर्स डूम्सडे के डिले होने पर हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का डिले होना कहीं ना कहीं बहुत दूर से ही नजर आ रहा था। मूवी की शूटिंग अभी मई में ही स्टार्ट हुई थी और इसे 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होकर रिलीज हो जाना था। ये एक एवेंजर्स प्रोजेक्ट के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से कुछ साल पहले कई सारे राइटर्स और स्टाफ स्ट्राइक्स के बाद अब सारे सीजीआई और वीएफएक्स आर्टिस्ट का भी यूनियन बन चुका है। तो प्रोडक्शन हाउस अपने स्टाफ पर उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते डेडलाइन को पूरा करने के लिए। और इन सब बातों को प्रूव करने के लिए हमारे पास डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर का ही दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। तो एक इन्वेस्टर्स कॉल के दौरान डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने कहा कि इतने सारे मूवीज और डिज्नी प्लस शो के बीच मार्वल स्टूडियोज का फोकस कहीं ना कहीं धुंधला पड़ चुका है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर हम थोड़ा सा सख्ती बरते और मार्वल को उनके मूवीज पर फोकस बढ़ाने को कहें तो शायद हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। तो अब इन बातों के क्या मायने हैं, हाँ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी कुछ वक्त से केविन फाइगी और बॉब आइगर सभी यही कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी आउटपुट है मार्वल का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मार्वल को एक एंजॉयबल फ्रेंचाइजी बनाए रख पाना मुश्किल होता जा रहा है, और वो बल्क आउटपुट कहीं ना कहीं क्वालिटी को हैम्पर करने लगी है। मार्वल अपने मूवीज से ज्यादा अपने टीवी शोज पर फोकस करने लगा था। इस वजह से मूवीज में डेप्थ खत्म सी होती हुई दिखने लगी थी, और इस वजह से खुद डिज्नी के सीईओ को सामने आना पड़ा इन बातों को मानने के लिए। वहीं खुद मार्वल के लिए एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अपने आप में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, और इन प्रोजेक्ट्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनका सक्सेस कुछ ऐसा है जिसको लेकर मार्वल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऊपर से अभी फेज 5 की इतनी ठंडी एंडिंग के बाद तो और नहीं। पर क्या हमारे पास सिर्फ बुरी खबर ही है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस अपडेट के अच्छे पहलू को देखते हैं। अब आते हैं ब्राइटर साइड पर। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं दोस्तों, और उसी तरह डिले होने वाली इस अपडेट के भी कुछ अच्छे पहलू हैं। और पहली बात तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए है। तो हम जानते हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स साथ साथ चल रहे होंगे। इस वजह से हमें डूम्सडे में स्पाइडी नहीं दिखेगा। पर अब जब ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आने वाली है, तो शायद अब मार्वल स्पाइडरमैन के आर्क को अच्छे से इस तरह शेप दे पाएगा कि वो डूम्सडे में जरूर दिखे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मार्वल का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर ही डूम्सडे में नहीं होगा तो कैसे चलेगा। वहीं दूसरी अच्छी बात ये हो सकती है कि हमें अभी देखने को तो ऐसा लग रहा है कि 2027 में सीक्रेट वॉर्स के अलावा कोई मूवी शेड्यूल्ड नहीं है, पर जब ये स्लेट पूरी तरह हमारे सामने आएगी तो शायद 2027 में सीक्रेट वॉर्स से पहले 2 प्रोजेक्ट्स डाले जाएं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी तो जरूर मिलेगी। और अगर मेरी मानो तो यहाँ मार्वल को एटलीस्ट एक बैटल वर्ल्ड से जुड़ी मूवी रखनी चाहिए, क्योंकि फेज 3 का एक इशू ये था कि थैनोस के स्नैप और हल्क के स्नैप के बीच का जो 5 साल था, उससे रिलेटेड हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाया गया। तो अब जब वापस से वैसा ही माहौल होने वाला है, तो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच बैटल वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट तो बन ही सकता है, जहां उस बीच के क्या स्ट्रगल्स थे वो हमें बताया जाए, जिस वजह से एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी मिल जाएगी फैंस को, और सीक्रेट वॉर्स के स्टेक्स कितने हाई हैं वो भी दिख जाएगा। पर अब एक और बात हमारे सामने आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और भी डिले कर दिए जाएं, और ऐसा होने के भी रीजंस हैं। तो अगर आप डिज्नी के स्लेट को देखोगे तो खुद 2026 के दिसंबर में डिज्नी की दूसरी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। तो डिज्नी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके ही एक प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे का नुकसान हो। वहीं अगर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स और डिले होते हैं तो उस एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम को मार्वल इस्तेमाल कर सकता है और कवर अप प्रोजेक्ट को प्लेस करके, ताकि डूम्सडे आने से पहले बाकी कैरेक्टर्स के प्रोजेक्ट सेटअप कर पाए, ताकि वो ये दिखा सके कि डूम्सडे के इवेंट से पहले डूम्सडे में दिखने वाले बाकी कैरेक्टर्स कहाँ हैं और उनकी कहानी किस ओर लीड कर रही है, और वो फाइनली डूम्सडे के इवेंट में किस तरह उलझने वाले हैं। क्योंकि इस फ्लुएंसी को दिए बिना अगर मार्वल इतने बड़े एंसेंबल को डूम्सडे में डालने वाला है तो वो बहुत ही एब्रप्ट और रश्ड लगेगा, और मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को रश्ड बनाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर क्रैश कर गई तो मार्वल का खेल खत्म समझो। पर कहीं ना कहीं ये डिले एक अच्छे संकेत है कि मार्वल इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और सीरियसली भी ले रहा है। तो अगर आप डिले की न्यूज से सैड फील कर रहे हो तो मैं तो कहूंगा भाई चीयर करो, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवी जितना टाइम लेकर बनाई जाएगी उतना हम फैंस के लिए अच्छा है, और तभी तो मल्टीवर्स सागा को कुछ ना कुछ जस्टिस मिल पाएगा। पर आपका क्या कहना है इस डिले के बारे में? क्या एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आपको बहुत पहले से ही डिले होता हुआ दिख रहा था? आपके हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच कौन सी 2 मूवीज आ सकती हैं? प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।